जैसा मौसम आपके घर के बाहर का बदला हुआ है, ऐसा ही इस समय राजनीति में भी माहौल अलग दिख रहा है। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, जिसे पटना में रोक दिया गया। दोस्तों, ये यात्रा बिहार के 110 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी, 16 से 17 दिन तक लगातार चली। लेकिन समापन से ठीक पहले गांधी मैदान से अंबेडकर मूर्ति तक जाते समय सरकार ने तीन बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। सवाल उठता है, जब यात्रा को सासाराम से लेकर हर जिले में चलने दिया तो पटना में क्यों रोक दिया गया? क्या सरकार डरी हुई थी या फिर कोई और राजनीतिक खेल चल रहा था? अब आते हैं राहुल गांधी के उस बयान पर, जिसको लेकर उनकी किरकिरी भी उड़ रही है, यानी कि उनका मजाक भी बनाया जा रहा है, लेकिन ये भी बना हुआ है कि आखिर ऐसा वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों, एटम बम का नाम सुना है, अब तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आने वाला है। राहुल गांधी जी का दावा है कि महादेवपुरा का मामला तो बस एक झलक थी, असली खेल अभी बाकी है। उनका कहना है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी वोट चोरी के सबूत सामने आने वाले हैं। अगर ये सच है तो ये देश की राजनीति का सबसे बड़ा धमाका होगा, लेकिन अगर ये सिर्फ बयानबाजी निकली तो ये जनता के भरोसे से खिलवाड़ भी होगा। अब जरा बिहार की राजनीति का असली पेच सुनिए। तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे, लेकिन राहुल गांधी जी ने आज तक ये नहीं कहा कि तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तंज ये कि राहुल पीएम बनने का सपना दूसरों से दिलवाना तो पसंद करते हैं, लेकिन किसी को सीएम का सपना खुलकर देने से वो डर रहे हैं। हमने कई उनके ऐसे स्टेज पर देखा होगा या फिर किसी मीडिया पार्टनर को देखा होगा, अगर वो किसी को बयानबाजी दे रहे हैं, अपनी बाइट दे रहे हैं, उन्होंने कभी खुलकर नहीं कहा कि तेजस्वी अगले सीएम बनेंगे। क्या कांग्रेस अब बिहार में बराबरी की खिलाड़ी बनना चाहती है या फिर तेजस्वी को ज्यादा ताकत देने से वो डर रही है? याद रखिए, कांग्रेस के पास भी दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम वोट का दावा है। तो क्या राहुल सीएम फेस घोषित करने से बच रहे हैं ताकि दूसरा साथी जैसे मुकेश साहनी नाराज ना हो? या तो फिर वही बात आती है कि दोस्ती भी निभानी है लेकिन कुर्सी भी नहीं छोड़नी। अब सबसे बड़ा पेच ये फंसा है कि सीट शेयरिंग का। मान लीजिए अगर आज चुनाव है तो आरजेडी कहेगी हमें 100 सीट चाहिए, कांग्रेस बोलेगी हमें 70 सीट चाहिए, लेकिन क्वालिटी वाली लेफ्ट कहेगा पिछली बार हमने 19 में से 12 जीती, अब हमें और चाहिए। और वीआईपी पार्टी वो तो सीधी डिप्टी सीएम की मांग पर अड़ी हुई है, यानी एनडीए हो या महागठबंधन, खींच तान तो पक्की बनी हुई है। साफ तस्वीर यह है कि राहुल गांधी वोट चोरी का हाइड्रोजन बम छोड़ने की तैयारी में है और बिहार में सीएम फेस पर तकरार चल रही है और सीट शेयरिंग का झगड़ा भी अभी से तलवारें खींचनी शुरू हो गई है। अब सवाल आपसे, क्या राहुल गांधी जी का हाइड्रोजन बम वाकई धमाका करेगा या फिर ये एक और राजनीतिक पटाखा साबित होगा? और तेजस्वी को आखिरकार सीएम फेस घोषित किया जाएगा या कांग्रेस आखिरी वक्त तक सस्पेंस बनाए रखेगी? आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है, हमें कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मैं मेघा शंकर लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।